अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी कड़ी पकोड़ा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg दही और ये मैंने लिया है 1/3 कप यानी 1 कप का जो तीसरा हिस्सा होता है वो मैंने लिया है बेसन। इसमें डाल देंगे। हस्बे जायका इसमें आप लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक नमक। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी मोटी कुटी हुई मिर्चें। 1/4 कप इसमें जाएगा 1 कप का चौथा हिस्सा ऑयल का। अब आप किसी भी हैंड बीटर से इसको मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर हमने कोई प्याज अभी नहीं डालना। और कड़ी के लिए याद रहे कि आप जितना ज़्यादा आप दही इसमें यूज़ करेंगे उतनी ही अच्छी कड़ी बनेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। इसके अंदर डालेंगे हम अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। जिस तरह अंडे को हम फेंटते हैं ना, इसको अच्छी तरह से आपने एक लस्सी इसकी तैयार कर लेनी है ताकि इसमें बेसन का कोई लम्स ना रहे। अब इसको हम हल्के से मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। कड़ी को उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे। दम वाले फ्लेम पे इसको हम रखेंगे 2 से 3 घंटे। अगर ये पकती रहेगी हल्की सी आंच पे, जिससे हम खीर बनाते हैं, इस तरह बिल्कुल हल्के फ्लेम पे इसको हम बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की बनेगी। जितना आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे, अक्सर लोग इसको बहुत जल्दी बस तेज़ आंच पर पका के इसको उतार लेते हैं, जिसकी वजह से जो है जो कड़ी का जो असल जो टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं निकलता। आप इसको जितनी देर हल्के फ्लेम पर बनाएंगे, ज़्यादा देर तक ये पकती रहेगी, उतनी ही कड़ी जो है बहुत ही लाजवाब लजीज बनेगी। इस तरह से हंडिया में आप चम्मच जो है वो खड़ा कर दें और इसको आधा आप इसको ढाँप दें। इससे ये होगा चम्मच रखने से कि इसको जो अगर बॉयल भी हो जाए तो ये गिरेगी नहीं। बनाने के लिए हमने लिया है बेसन। बेसन आप अपने हिसाब से ले लीजिए जितनी आपने क्वांटिटी में बनाने हैं। इसमें डालेंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची चॉप की हुई, कसूरी मेथी। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई मिर्चें, 2 पिंच हल्दी पाउडर, अजवाइन 2 पिंच, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 पिंच इसमें जाएगा खाने का सोडा। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छी से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको मिक्स करते जाएं। बेसन घोल लीजिए पकौड़ों के लिए। बेसन हमने घोल लिया है, ये देखिए इस तरह से आपने इसको थिक रखना है। पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। मैं ये बैटर इसका जो है हाथ से डाल रही हूँ। आपको अगर इजी लगे आप चम्मच से भी डाल दें। मुझे ये ज़रा इजी लगता है हाथ से डालना। कड़ी के लिए जो पकौड़ियाँ हैं हम बहुत छोटी छोटी से डालेंगे, क्योंकि बड़े बड़े पकौड़े इसमें अच्छे नहीं लगते। छोटी छोटी साइज़ की पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि कड़ी में जाके ये फूल भी जाती हैं। अगर बड़े साइज़ के बनाएंगे तो फिर और फूल के बड़े हो जाएंगे तो फिर बहुत बुरे लगते हैं। तो इसमें आप छोटे छोटे साइज़ की पकौड़ियाँ बना के डालें। कड़ी को तकरीबन हल्की आंच पे पकते हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। और इसमें देखें हमने जो ऑयल डाला था उसका कितना प्यारा ये कलर आ चुका है बग़ैर तड़के के। अभी हमने इसको हल्का सा भिगा भी देना है। पकौड़ियाँ भी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ डालने के बाद हम फ्लेम तेज़ करके इसको एक उबाल सा दे देंगे। डालने के बाद और ये फाइनल एक उबाल देने के बाद इसको देखें कड़ी जो है हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम कड़ी को बिगाड़ देने के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम प्याज।
आप चाहें तो इसमें लहसुन का भी तड़का दे सकते हैं, लेकिन इसमें प्याज का तड़का जो है बहुत अच्छा लगता है लहसुन के तड़के की निस्बत। जब प्याज का कलर इस तरह से होने लगे हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा तैयार है। एंड पे इसके ऊपर आप जो है गरम मसाला स्प्रिंकल कर लें जब सर्व करना हो बाउल में। कढ़ी के लिए जब भी आप दही लें तो आप कोशिश करें कि दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। गर्मियों में तो वैसे भी खट्टा ही दही आता है बाज़ार से, और सर्दियों में यह है कि जब भी दही आता है तो मैं तो इसको 2 दिन तक वैसे ही रख देती हूँ ताकि 2 दिन तक ये पड़ा रहे और थोड़ा सा इसमें खटास आ जाए। क्योंकि कढ़ी अगर आप ज़रा सी मामूली से खट्टे से दही की बनाएंगी तो बहुत ही लाजवाब बनती है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।